संतान करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा एक एक चैलेंज हो गया है लोगों के लिए। उसका रीज़न है कि पहले के ज़माने में शादियां जल्दी हो जाती थी और जल्दी संतान भी हो जाती थी। बिल्कुल ठीक। लेकिन अब क्या है, जैसे जैसे समय बदल रहा है, समय बदलने के साथ साथ लोगों के विचार बदल रहे हैं, लोगों के रहन सहन बदल रहा है, उसके साथ साथ पूरा परिवेश बदल रहा है हम लोगों का। तो संतान प्राप्ति के लिए वो आजकल तरह तरह के ट्रीटमेंट भी लेते हैं। बिल्कुल सचिन जी, इसमें देखा बहुत सारे योग आपको देखने को मिल रहे होंगे कि लोग आईवीएफ की तरफ जा रहे हैं। जी बिल्कुल, ठीक है ना। नॉर्मल पीपल भी उनके मिसकैरेज और अबॉर्शन हो जा रहे हैं। बहुत होते हैं। ठीक है ना। उनको एक पुत्र संतान की कामना भी होती है, ये कह लीजिए कि नहीं है, ऐसा नहीं बोलूँगा क्योंकि सबके मन में एक लालसा है पुत्र संतान की। ये नहीं कह रहे कि कन्या संतान गलत है या कुछ है, लेकिन वो चाहते हैं कि एक पुत्री भी हो तो एक पुत्र भी हो जी, परिवार एक कंप्लीट हो परिवार जाता है। कंप्लीट हो जाए। जी, लोग अज्ञानता पूर्वक चले जा रहे हैं, सिर्फ ये जानने बिना कि कुंडली दिखा करके इन चीज़ों का हल यूं लिखा हुआ है, चुटकियों में लिखा हुआ है। लोगों ने कंसीविंग करी लेकिन मिसकैरेज और अबॉर्शन क्यों हो रहे हैं? क्वेश्चन पहले हम ये कवर करते हैं। मिसकैरेज और अबॉर्शन इसलिए हो रहा है कि कुंडली के अंदर जब 5वां घर, 9वां घर, चौथा घर, छठा घर खराब हो रहा होता है तो ऐसी अवस्था में संतान सुख बिगड़ ही जाता है। नहीं, मिसकैरेज और अबॉर्शन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो इस पे मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चाहूँगा कि हम पहले मिसकैरेज को ले लेते हैं। ठीक है। क्योंकि कोई भी महिला जब एक माँ बनने का एक सौभाग्य प्राप्त करती है, जब उसको पता लगता है कि मिसकैरेज होना जी और अबॉर्शन करवाना, ये दोनों में फ़र्क है। ये दोनों में फ़र्क ज़रूर है, लेकिन ग्रह एक है। अच्छा, लाल किताब में एक ही ग्रह, लाल किताब में योग। अच्छा, जब कुंडली में कोई खराब योग ऐसा बैठ जाए, जैसे मैं एग्जाम्पल के रूप में शनि 5वें घर में बैठ जाए, राहु 9वें घर में बैठ जाए, तो ऐसी अवस्था में कहते हैं बच्चे खाने वाला सांप का योग बन जाता है। अच्छा, लाल किताब में लाल किताब में स्पष्ट मेंशन है। इसमें आप चाहे ये कह लीजिए कि वो मिसकैरेज खुद करवा रहा है या अबॉर्शन नेचुरली हो रहे हैं। ठीक है ना। शुक्र चौथे घर के अंदर बैठा हुआ हो तो लेडीज के गुप्तांग पे इन्फेक्शन बनेगा जो उसके एग को खा जाएंगे, यानी कंसीविंग हो रही है लेकिन फेल हो रही है बार बारी। इस तरीके में लाल किताब में बहुत सारे रूप है। जैसे मान लीजिए चंद्रमा अगर 11वें स्थान पे बैठा हुआ हो तो पुत्र संतान का योग लेने नहीं देता। ठीक है। इसमें कहते हैं कि पुत्र संतान अगर पैदा हुआ और दादी जीवित है और दादी अगर 43 दिन तक उसका मुंह देख ले 43 दिन के बीच में, तो दादी की उम्र आधी हो जाती है। अच्छा, ऐसे योग है, ऐसे योग लिखा है बिल्कुल। केतु अगर चौथे घर में बैठा हुआ हो तो संतान जो कायम होगी वो 34 साल के आसपास होगी। अब कर ले उससे पहले तो। अच्छा, उससे पहले संतान करना होगी नहीं, दिक्कतें आएंगी, अबॉर्शंस आ जाएंगे, मिसकैरेज हो जाएंगे, ये चीजें ऐसे सर्कमस्टेंसेस बनेंगे जिससे खराब हो जाए वो, कि बच्चा वो खराब हो जाए, नहीं आ पाए दुनिया के अंदर। लाल किताब ये बता सकती है हमारे उसमें कि कब हमें बेबी करना चाहिए, उसका सही समय क्या है, सही समय कौन सा ईयर आपके लिए बेस्ट है। क्योंकि इसमें मेल की और फीमेल की कुंडली दोनों आई और हमने कहा कि इस साल में आप ये संतान कायम करो, क्योंकि इस साल संतान देने के लिए बैठे हैं ना ग्रह चाल सचिन जी हर वक्त बदल रहे हैं, हर साल बदल रहे हैं, हर मंथ बदल रहे हैं, ग्रह चाल तो बदल रहे हैं। उस ग्रह चाल के इफेक्ट से जो प्लानिटरी पोजीशन अच्छी होगी बच्चों की, वो उठा करके हम उस माँ बाप को दे देंगे। अच्छा, इसके अंदर ऐसा भी देखा जा सकता है कि क्या हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी या पुत्री होगी, क्या उसका भी कोई स्पेसिफाई वर्णन है लाल किताब के अंदर? बिल्कुल सचिन जी, इसमें पूरा वर्णन आता है कि केतु, जैसे मान लीजिए केतु पहले घर के अंदर बैठा हुआ हो, वर्षफल के अंदर एक हमारी लाल किताब के अंदर होता है वर्षफल की एक पद्धति है कि वर्षफल अगर उसके अंदर केतु लगन में आ जाए तो पुत्र संतान की उस साल काम वो प्राप्ति होती है। अच्छा, ज्यादा चांस पुत्र के होते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं सचिन जी, बोलना नहीं चाहिए। इसमें देखिए हमें ना लाल किताब में एक चीज बताई गई है कि लिंग का भेद मत बताओ और अच्छा, मौत का वर्णन मत बताओ, सेक्स मत बताओ आप बच्चे का कि मेल है फीमेल है। क्योंकि होता क्या है सचिन जी, ये मतलब हो भी चुका है कह लीजिए, और ये नहीं भी करना चाहिए कि एक माँ बाप आए, उसने कहा कि भैया इस साल हमारे क्या होना है, अच्छा इस साल के योग क्या है हमारे। मैं कहा जी पुत्री के योग है आपके, ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं को कि पुत्री के योग है। ठीक है ना। अब वो वहाँ तो मीठी मीठी बात करके चला गया, लेकिन उसने पीछे से जाके अबॉर्शन करवा लिया। अच्छा, एक एस्ट्रोलॉजर के कहने पे, एक गुरु के कहने पे। लेकिन उसके बाद उसका हुआ क्या, दोष किस पे लगा, उस मेरे पे, यानी कि एक गुरु पे दोष लगा, एक उस माता पिता पे दोष लगा और एक कन्या की हत्या हो गई, जो इस दुनिया में आया नहीं, किसी कोई गलती नहीं। इसलिए लाल किताब में स्पष्ट वर्णन दिया गया कि लिंग का भेद मत बताओ और मौत का वर्णन मत बताओ, यानी कि तेरी मौत कब आएगी ये मत बताओ। मौत आसानी से देखी जा सकती है कुंडली से भी। अच्छा, लाल किताब में कि कब तेरी दुर्घटना, चोट, आधी उम्र, पूरी उम्र सब दिखा जाता है। मतलब उस मौत आने का मतलब डेथ होने का क्या माध्यम बनेगा, डेथ होने का ईयर, डेथ होने के साल, डेथ होने के कह लीजिए कौन से योग है आपकी कुंडली में, किस बीमारी से जाओगे, किस बीमारी से नहीं जाओगे,
कौन से एक्सीडेंट में जाओगे, कौन से ऐसे दुर्घटनाएं हो जाएंगी, कोई आपसे पैसा छीन कर भाग जाएगा, इसके सदमा खा के आप मर जाओगे। अच्छा, इतना डिटेल्ड इसमें लिखा होता इतना है? डिटेल लाल किताब का वर्णन है, सब कुछ, कि लाल किताब सब कुछ बताती है आपको। संतान के लिए तो सिर्फ ये है सचिन जी, जैसे मान लीजिए शुक्र चौथे घर में बैठा हुआ हो, करवा लो आईवीएफ। आईवीएफ जो ट्रीटमेंट है वो बहुत अपने आप में बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है। सचिन जी देखिए, आईवीएफ कराने की प्रक्रिया क्या है पहले मैं बता दूं। जी। दोनों के हार्मोन्स को टेस्ट किया जाता है। अच्छा, पहले मेल और फीमेल्स मेल के के। हार्मोन्स को टेस्ट किया जाता कि है। उसके स्पर्म में कितना स्ट्रांग है, कितना स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, अब दोनों की कंपैटिबिलिटी ओके है, यानी कि लड़के ने दिखाया उसकी काउंटेबिलिटी बहुत अच्छी है, लड़की ने दिखाया उसकी काउंटेबिलिटी बहुत अच्छी है। अब फिर कंसीविंग क्यों नहीं हो रही? बिल्कुल सही बात है। वो कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी की तरफ, कि दोनों का स्पर्म लेंगे और इंजेक्ट कर देंगे माँ के अंदर, जिससे कि बच्चा डेवलप हो जाए, एग डेवलप हो जाए। जी। उसके पहले 3 महीने पहले प्रक्रिया चालू हो जाती है गर्म दवाइयाँ खिलाने की, जो माँ की धज्जियाँ उड़ा देती है बॉडी की। अच्छा। आप कभी ये सुन के ये देखना कि 2-3 बार जिन्होंने आईवीएफ की तरफ चले गए हैं, लेकिन उनके पास कंसीव नहीं हुआ और उनकी धज्जियाँ उड़ चुकी है बॉडी की।